यमुनानगर में यमुना नहर पर बना 100 साल पुराना पुल गिरकर टूट गया। आपको बता दें कि छठ पूजा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु इस पुल से होकर गुजरे थे। हालांकि सिंचाई विभाग ने वहां पर मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया था और कहा गया था कि यहां से कोई भी ना गुजरे, लेकिन उसके बावजूद जो है हजारों की भीड़ में जो संख्या में छठ पूजा के दौरान हजारों श्रद्धालु जो है वो उस पुल से गुजरे थे और मंगलवार सुबह अचानक से पुल गिरकर टूट गया। और गनीमत ये रही कि किसी का जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। यमुनानगर शहर का ये हादसा है। यमुना नहर पर 100 साल पुराना पुल बना हुआ था और सिंचाई विभाग की ओर से कहा गया था, रास्ते को बंद भी किया गया था। गनीमत रही कि अभी जान मान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। छठ पूजा के बाद ये हादसा हुआ। अगर सोचो कि छठ पूजा के दौरान अगर ये हादसा हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन फिलहाल गनीमत रही कि ये एक बड़ा हादसा होने से टल गया। 100 साल पुराना पुल जो है वो गिरकर टूट गया। छठ पूजा पर हजारों जो श्रद्धालु थे वो इस पुल से होकर गुजरे थे। वहीं आपको बता दें मेयर सुमन बहमनी, मंडल अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों की गाड़ियां भी इस पुल से गुजरी थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ के दौरान यह हादसा नहीं हुआ। हालांकि सिंचाई विभाग की ओर से मंगलवार दोपहर को दोनों ओर मिट्टी डालकर रास्ता रोक दिया गया था, लेकिन इससे पहले सावधानी बोर्ड भी जो है पुल के पास नहीं लगाया हुआ था। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी यमुना नहर पर 3 साल पहले 8 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण होने से पहले पुराना पुल कंडम घोषित कर दिया गया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये पुल 100 साल पुराना था। पुल के उस पार बाड़ी, माजरा, तीर्थ नगर जो है अन्य कई गांव हैं। साथ ही सहारनपुर की ओर जाने वाले लोग भी इसी पुल से होकर गुजरते हैं। बराबर में दूसरा पुल भी बना हुआ है, लेकिन इस पुल से भी आवाजाही बंद करने के बाद भी लगी रहती है। टूटे पुल को देखने के लिए लोगों का कहना है कि करीब 4:15 बजे एकदम से आवाज आई। उन्होंने देखा कि पुल के बीच का एक हिस्सा नहर में गिर गया है। उस दौरान पुल पर कोई वाहन और पैदल यात्री नहीं था। एक दिन पहले इस घाटी पर छठ पूजन करते हुए जो श्रद्धालुओं था उनका तांता लगा हुआ था, यानी कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल चुका है। यमुनानगर में यमुना नहर पर बना 100 साल पुराना पुल गिरकर टूट गया। आपको बता दें कि छठ पूजा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु इस पुल से होकर गुजरे थे। हालांकि सिंचाई विभाग ने वहां पर मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया था और कहा गया था कि यहां से कोई भी ना गुजरे, लेकिन उसके बावजूद जो है हजारों की भीड़ में जो संख्या में छठ पूजा के दौरान हजारों श्रद्धालु जो है वो उस पुल से गुजरे थे और मंगलवार सुबह अचानक से पुल गिरकर टूट गया। और गनीमत ये रही कि किसी का जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। यमुनानगर शहर का ये हादसा है। यमुना नहर पर 100 साल पुराना पुल बना हुआ था और सिंचाई विभाग की ओर से कहा गया था, रास्ते को बंद भी किया गया था। गनीमत रही कि अभी जान मान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। छठ पूजा के बाद ये हादसा हुआ। अगर सोचो कि छठ पूजा के दौरान अगर ये हादसा हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन फिलहाल गनीमत रही कि ये एक बड़ा हादसा होने से टल गया। 100 साल पुराना पुल जो है वो गिरकर टूट गया। छठ पूजा पर हजारों जो श्रद्धालु थे वो इस पुल से होकर गुजरे थे। वहीं आपको बता दें मेयर सुमन बहमनी, मंडल अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों की गाड़ियां भी इस पुल से गुजरी थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ के दौरान यह हादसा नहीं हुआ। हालांकि सिंचाई विभाग की ओर से मंगलवार दोपहर को दोनों ओर मिट्टी डालकर रास्ता रोक दिया गया था, लेकिन इससे पहले सावधानी बोर्ड भी जो है पुल के पास नहीं लगाया हुआ था। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी यमुना नहर पर 3 साल पहले 8 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण होने से पहले पुराना पुल कंडम घोषित कर दिया गया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये पुल 100 साल पुराना था। पुल के उस पार बाड़ी, माजरा, तीर्थ नगर जो है अन्य कई गांव हैं। साथ ही सहारनपुर की ओर जाने वाले लोग भी इसी पुल से होकर गुजरते हैं। बराबर में दूसरा पुल भी बना हुआ है, लेकिन इस पुल से भी आवाजाही बंद करने के बाद भी लगी रहती है। टूटे पुल को देखने के लिए लोगों का कहना है कि करीब 4:15 बजे एकदम से आवाज आई। उन्होंने देखा कि पुल के बीच का एक हिस्सा नहर में गिर गया है। उस दौरान पुल पर कोई वाहन और पैदल यात्री नहीं था। एक दिन पहले इस घाटी पर छठ पूजन करते हुए जो श्रद्धालुओं था उनका तांता लगा हुआ था, यानी कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल चुका है।